तो हेलो डियर साथियों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के अंदर ये इस टाइप से जो रिएक्शन आती हैं जिसमें ABCD जो है ना गिवन रहता है और ABCD के जो प्लेस पर क्या आने वाला है, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस टाइप के हम कई रिएक्शन को आपको सॉल्व कराएंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ही जो है ना खत्म हो जाए। ठीक है, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमने ये सोचते हैं कि हमने पढ़ तो सारा बहुत सारा रखा है, लेकिन सर फिर भी हमसे इस टाइप की रिएक्शन नहीं बनती। तो क्या कारण है उनका? ठीक है, उन कारण को जानेंगे और पूरा कंप्लीट इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये पहली रिएक्शन आपको दी रखी है और इसमें ये रखा है कि C2H5NH2, मतलब आपको ये एमीन दे के रखा है। एमीन एरो के ऊपर कुछ दिया है HNO2। ठीक है, यहाँ A बन रहा है, फिर यहाँ O दे के रखा है, मतलब यहाँ ऑक्सीकरण कराया गया है, फिर B दे के रखा है, फिर से उसका ऑक्सीकरण कराया गया है, C दे के रखा है और यहाँ N3H दे के रखा है। तो पहला काम क्या है इन अभिक्रियाओं को करने के लिए? तो पहला काम यह है कि पहले आप इस अभिक्रिया को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से समझो कि इसमें हर एक स्टेप में आपको यह समझना है कि इस अभिक्रिया में करना आखिर क्या है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। जैसे यहां पर ये एमीन दिया है और यहां HNO2 दिया है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, मतलब क्या है इसका? HNO2 उपस्थिति वाला है या क्या है? ठीक है, तो भाई यहाँ पर HNO2 जो, अगर देखो आपको पता है, अगर यहाँ पर एरो के ऊपर या एरो के नीचे, एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे अगर माइनस में कोई चीज दी रहती है, इसका मतलब क्या होता है? वो चीज बाहर निकलती है। वो चीज कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। अगर एरो के ऊपर या एरो के नीचे कोई चीज प्लस में दे के रखी होती है, जैसे मान के चलो यहाँ पर लिखा हुआ है -H2O और यहाँ पर लिखा हुआ है +HNO2, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आप सब जानते हैं, मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं कि माइनस का मतलब क्या होता है। अगर एरो के ऊपर या नीचे माइनस में अगर कोई चीज दे के रखी है तो उसका मतलब क्या होता है? वो चीज बाहर निकल रही है। ठीक है, और प्लस में कोई चीज दे के रखी है, उसका मतलब क्या होता है? वो क्रिया कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर HNO2 क्या कर रहा है? इससे क्रिया कर रहा है। ठीक है, फिर ये HNO2 जब इससे क्रिया करेगा तो यहाँ A प्राप्त होगा। A के स्थान पे क्या आएगा वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ ऑक्सीकरण, फिर यहाँ ऑक्सीकरण। तो आपके दिमाग में तुरंत चीज जानी चाहिए कि साहब यहाँ देखो ऑक्सीकरण कितने बार है? 2 बार ऑक्सीकरण है। और आपके दिमाग में ये चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए कि ऑक्सीकरण जो 2 बार है किसका होता है? तो हम सब जानते हैं ऑक्सीकरण जो 2 बार है वो अल्कोहल का होता है, क्योंकि अल्कोहल के परीक्षण की हमने ऑक्सीकरण विधि पढ़ी है। अल्कोहल के परीक्षण की हमने ऑक्सीकरण विधि पढ़ी है और इसके द्वारा इसमें हमने ये सीखा है कि यहाँ पर प्रत्येक अल्कोहल का 2 बार ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो यहाँ पर आप 2 बार ऑक्सीकरण देख के ही समझ जाते कि भाई 2 बार ऑक्सीकरण किसका कराया जाता है? तो अल्कोहल का कराया जाता है। तो यहाँ पर हमें यहाँ से ये चीज ज्ञात हो रही है कि यहाँ पर हमें अल्कोहल प्राप्त होना चाहिए। अल्कोहल जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक उसका ऑक्सीकरण नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण अल्कोहल का 1 बार कराना है, जो प्राप्त होगा उसका हमें फिर से ऑक्सीकरण कराना है, C प्राप्त होगा। फिर यहाँ से आपको ये देख के रखना है कि ये क्या चीज दे के रखी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो N3H दिया है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। और आपको यहाँ पर जब आपने अभिक्रियाएं की थी तो एक अभिक्रिया आपने की होगी सीमेंट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई? सीमेंट अभिक्रिया। और हमें पता है जो सीमेंट अभिक्रिया है वो एसिटिक अम्ल, मतलब जो CH3COOH एसिटिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया है। और सीमेंट अभिक्रिया में हम क्या कराते हैं? सीमेंट अभिक्रिया में जो है ना एसिटिक अम्ल की N3H हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से हमें प्राथमिक एमीन पता होता है। मतलब ये जो है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए हमें जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजोइक अम्ल है, सीमेंट अभिक्रिया लग गए और सीमेंट अभिक्रिया के बाद D बन गया। समझ गए ना? तो ऐसे करके पहले हमें अभिक्रिया को समझना है कि अभिक्रिया में दे क्या रखा है, कर हो क्या रहा है, ये सब चीजें। अब देखो हम इसको स्टार्ट करेंगे, बड़े आसानी से ये हो जाएगी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहली जो रिएक्शन आपको दे के रखी है इसका आंसर निकालते हैं। जैसे हमको दे के रखा है C2H5NH2,
इसका HNO2 से क्रिया कराना है, HNO2 से क्रिया कराना है तो चाहे तो देखो हमने आपको ये चीज़ बता के रखी है, अगर किसी से क्रिया कराना है उसको ज़रूरत के हिसाब से तोड़ फोड़ लेते हैं। तो इसको अगर हम तोड़ें तो हमें यहाँ OH मिल जाएगा और यहाँ NO मिल जाएगा। क्या HNO2 को ऐसे नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल तोड़ सकते। 2 थे, एक इसको दे दिया OH और NO लिख लिया। अब हमें पता है एक ही जगह हमें एल्कोहल चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमें पता चल गया ना, एक ही जगह क्या चाहिए? एल्कोहल चाहिए, और कुछ नहीं बना सकते। बनाने को हम और कुछ भी बना सकते, बट वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ एल्कोहल चाहिए। ठीक है, तो इसमें होगा यूं कि जो आपको 2 H दिख रहे हैं, कितने H दिख रहे हैं भाई? आपको 2 H जो दिख रहे हैं, ये 2 H इस O के साथ क्या बना लेंगे? H2O। तो H2O आपका हो जाएगा बाहर, माइनस में लगा दिया, बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक N और यहाँ एक N, तो ये दोनों N आपस में क्रिया करेंगे। 2 N दिख रहे हैं, दोनों N आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? N2 बाहर। वैसे इन रिएक्शनों का फायदा ये होता है कि इसमें क्या बन रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है, क्या बच रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है ना, जैसे हमें पता चल गया तो यहाँ एल्कोहल चाहिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ एल्कोहल लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बट हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब ये दोनों सब चले गए। अब यहाँ पर क्या बचा? C2H5 बचा, तो ये हमने लिख दिया C2H5। फिर यहाँ क्या बचा? OH, ये OH, तो ये हमारा एल्कोहल बन गया, जो आपका किसके जगह पे आ गया? A की जगह पे आ गया। अब इसका हमें क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है भाई। ऑक्सीकरण करना है तो बिल्कुल बहुत आसान है ऑक्सीकरण करना, तो ये ऑक्सीकरण हमने कर दिया। चाहे तो देखो हमारी सुविधा के अनुसार जो C2H5 है इसको हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें पता है C2H5 को ऐसे लिखते हैं, तो हमने ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो ये CH3 CH2 और ये OH ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें इसका क्या कराना है? ऑक्सीकरण। बहुत सिंपल है, हो जाएगा। इसके हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण जब हम इसका कराएंगे तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 H हैं, ये O के साथ क्या बना लेंगे? H2O। तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। हमें पता है ना, जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण में प्रथम पद में हमें एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये तो चीज़ हमें पता है, अगर हम ये जानते हैं तो। ठीक है, तो ये एसिटाल्डिहाइड बनाना है हमें, तो CH3, यहाँ क्या बचा भाई हमारा? CH3, यहाँ CH और ये O, तो ये CHO, ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, फिर से B की जगह पे हमारा क्या बन गया भाई? B की जगह पे हमारा एल्डिहाइड बन गया। अब हमें फिर से इसका क्या कराना है भाई? ऑक्सीकरण कराना है। तो ये ऑक्सीकरण कराएंगे, तो फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये O है यहाँ आ जाएगा, और H जो है वो पीछे जाके बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा भाई? पीछे जाके। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है? CH3। ठीक है, C ये वाला O, ठीक है, ये वाला O, एक सेकेंड, CH3 ये C, ये वाला O और ये वाला O, और H को हमने पीछे बिठा दिया, तो ये बन गया हमारा एसिटिक अम्ल। क्या बन गया भाई? एसिटिक अम्ल, जो हमारा किसकी जगह पे आया है? C की जगह पे आया। किसकी जगह पे आया भाई? C की जगह पे आया। ठीक है, तो ये तो आप चीज समझ गए। अब आगे हमें देखो C प्राप्त हुआ, अब हमें D प्राप्त करना है। तो आगे देखो हमें दिख रहा है N3H, मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया हो रही। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हाइड्रोजोइक अम्ल है इसके साथ अगर होती है क्रिया तो वो सीमित अभिक्रिया होती है। और हमें ये भी पता है कि सीमित अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, तो हमें तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आप चाहो तो प्राथमिक एमीन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका 100% आ चुका है। बट आपको करना क्या है? देखो मैं बनाना बता दे रहा हूँ। यहाँ कितने एच दिख रहे हैं? 3 N में से आपके 2 N बाहर चले जाएंगे N2 बना के। क्लियर हो चुका है। अब N2 बना के बाहर चले जाएंगे तो यहाँ से आपका CO2 बाहर हो जाएगा, ये आपका CO2 बाहर हो गया। भाई बचा क्या? देखो CH3 बचा, तो ये रहा आपका CH3। यहाँ एक N बचा, 3 N थे, 2 तो चलेगा, एक N बचा, तो ये N और ये H और ये H, तो ये H2, तो ये आपका प्राथमिक एमीन बन गया। तो ये इस टाइप से हम अभिक्रिया को कर लेंगे। तो हमारा यही टारगेट है, पहले कोई अभिक्रिया है उसको पहले अच्छे से देखो समझो, इसके बाद बनाओ। ठीक है, सेकंड अभिक्रिया पे आते हैं, बहुत आसान रहेगा भाई। देखो जैसे हमारे पास ये कोई अभिक्रिया है, पहला हमारा काम क्या है? इस अभिक्रिया को हमें जानना समझना कि उसमें है क्या क्या। ठीक है, तो देखो पहले तो यहाँ पर आपने इसने बोला है KOH, मतलब C2H5 Br और यहाँ KOH, तो इसने खुद बोल के रखा है कि भाई KBr बाहर निकल गया, तो K और ये Br बाहर निकल गया, तो हम वैसे ही पता चल गया C2H5 OH बचा, तो C2H5 OH यहाँ आ जाएगा। फिर जो आपका C2H5 OH है एथिल एल्कोहल है,
इसका हमें ब्रंजक चूर्ण CaOCl2 से क्रिया कराना है। तो आपको ब्रंजक चूर्ण को याद रखना है कि सर ब्रंजक चूर्ण हमारा कहाँ आता है। तो आपने याद करो, उस दिन को याद करो जिस दिन ने आपने क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी। तो भाई क्लोरोफॉर्म बनाने की जब हमने प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी तो हमने देखा था कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में ब्रंजक चूर्ण आता है, और क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में ब्रंजक चूर्ण क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है भाई, क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब अगर हम देखें ये अभिक्रिया तो लंबी है, लेकिन यहां पर हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म इससे बनता है, तो आप डायरेक्ट बी की जगह क्लोरोफॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तरीका नहीं समझ पा रहा है तो यहां आप देखो Ag दिख रहा है, तो Ag हमें पता है, Ag क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है और हमें पता है एसिटिलीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है सर, एसिटिलीन। तो यहां से आप ये भी समझ जाते कि सिल्वर है तो ये क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, तो एक क्लोरोफॉर्म आना चाहिए। दोनों तरीके से में से आप कुछ भी कर लो। ठीक है, फिर यहाँ आपका सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं, एसिटिलीन बनता है। फिर यहाँ पर दिया है Hg2+ और H2O, तो Hg2+ तो भाई कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ H2O दिया है, मतलब इसका जल अपघटन करना है। क्या करना है भाई, जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन लगेगा यहाँ, और यहाँ से हमें D प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको किस टाइप से हम बनाते हैं इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला है हमारा C2H5Br, तो ये लिख दिया हमने C2H5 और ये लिख दिया Br। ये किससे रिएक्शन कर रहा है भाई, KOH से रिएक्शन कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि जब KOH से रिएक्शन करता है तो KBr बाहर निकलता है। तो ये आपका K और ये आपका Br। ठीक है, ये KBr आपका चला गया, KBr आपका चला गया। अब बचा क्या, C2H5OH, तो ये आपका C2 और ये आपका 5 और ये रहा आपका OH। मतलब एक ही जगह आपका C2H5OH आ चुका है। अब यहाँ पर एरो के ऊपर ब्रंजक चूर्ण दिया है, मतलब CaOCl2। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ब्रंजक चूर्ण क्या बना के देता है। तो ब्रंजक चूर्ण क्लोरोफॉर्म बनाता है। ब्रंजक चूर्ण क्लोरोफॉर्म दो से बनाता है, एथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों से बनाता है, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि एथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों से बनाता है। ठीक है, तो चाहे तो आप क्या करते हो, जब पता है कि ये क्लोरोफॉर्म बनाता है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, क्लोरोफॉर्म लिख सकते हो। डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म लिख सकते हैं, है ना। वैसे अगर इसकी मेथड समझे तो 3-4 स्टेप में आएगी, है ना। तो हमें पता है कि लेकिन ये क्या बनाता है, तो डायरेक्ट आप क्लोरोफॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, अगर चाहो कि इसको कैसे बनाते हैं, क्या करना है, तो इसके लिए है ना वीडियो के जो आई बटन पर एक लिंक आ रहा है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया है कि इससे कैसे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, तो उसका जाके आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो ये क्लोरोफॉर्म बन गया, तो बी की जगह हमारा क्या आ गया भाई, क्लोरोफॉर्म आ गया। फिर यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ सिल्वर चूर्ण दिया है। क्या दिया है, सिल्वर चूर्ण। यहाँ पर क्या हुआ है, 6 AgCl बाहर निकले हैं। मतलब यहाँ जब 6 AgCl बाहर निकले, इसका मतलब क्या है कि जो Ag है हमें 6 लेने पड़ेंगे। जब Ag 6 लेंगे तो Cl3 तो हमारे पास 3 ही है, तो इनको भी 6 करना पड़ेगा। तो इनको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6Cl 6 Ag के साथ 6 AgCl बाहर निकल गया, ये पहले ही दे के रखा था। अब CH कितने बचे, 2, तो ये आपका CH और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये आपका CH। तो C की जगह आपका आ गया है भाई एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एसिटिलीन बोलती है। फिर यहाँ Hg2+ की उपस्थिति में जल अपघटन कराना है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, जल अपघटन का H2O लिख देना है। अब भाई ऐसे D कैसे बन जाएगा, तो आपका देखो बहुत सिंपल है, H2 आप किसको दे दो, CH को दे दो, तो ये आपका बन जाएगा CH3 बन जाएगा। O जो बचा O आप इसको दे दो, तो ये बन जाएगा CHO। बैलेंस करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड लगा था, बैलेंस हटा दिया, हमारा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, जो आपका D की जगह पे आ गया। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना इन रिएक्शंस को हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं है इन रिएक्शंस को करना। क्लियर है, चलो हम और देख लेते हैं इस टाइप की रिएक्शंस को। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन जो है ना, दिख रहा है हमें C2H5COOH, यहाँ NH3 दिख रहा है। फिर हमें कुछ A प्रोडक्ट में प्राप्त हो रहा है, फिर इसको हीट करना है, गर्म करना है, तो हमें B प्रोडक्ट यहाँ पर B प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है हाफ मैन ब्रोमाइड, मीन्स क्या है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया यहाँ पर लगाना है, और हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लगाएंगे तो हमें C प्राप्त हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दिख रहा होगा, फिर यहाँ से आपको डी प्राप्त होता है। मतलब ऐसे करके हमने देखा तो यहाँ तो NH3 से क्रिया बस हो रही है, यहाँ गर्म बस करना है, गर्म करेंगे जो प्राप्त होगा उसका हमें हाफमैन ब्रोमाइड लगाना है, फिर हमें यहाँ से जो प्राप्त होगा उस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराना है, डी प्राप्त हो जाएगा। सिंपल है, देखेंगे इसको, देखो है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम NH3 से क्रिया कराएं तो हमने देखा है कि जब हम एसिटिक अम्ल की NH3 से क्रिया कराते हैं तो जो NH3 होता है वो इससे आकर जुड़ जाता है, मतलब ये NH3 इससे आके जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा भाई, C2H5COOH। यहाँ पर ये NH3 दिख रहा है, ये यहाँ पर इससे आके जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है भाई, C2H5COO और यहाँ NH4, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। ये अमोनियम और ये एसीटेट, तो ये अमोनियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये हमें एक ही जगह प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो ये गर्म का शाइन बना हुआ है, जैसे ही हम गर्म करेंगे तो हमें पता है ये भी जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर आपको कितने H दिख रहे हैं, 4H। 4H में से 2H एक O के साथ। देखो ऐसा करना क्यों है, तो भाई आप देखो यहाँ पर हमें हाफमैन ब्रोमाइड लगाना है, और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम जानते हैं केवल आपको एसिटामाइड देता है। जो एसिटामाइड होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका एसिटामाइड है। क्या है सर, एसिटामाइड। और ये एसिटामाइड हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ एसिटामाइड आएगा। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों बनाया, तो ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि एसिटामाइड यहाँ पर चाहिए। तो एसिटामाइड, और वैसे भी हमें पता है गर्म करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो 2H एक O के साथ क्या बनाते हैं सर, H2O बना के बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या बचा, C2H5, यहाँ क्या CO, और 2H निकल जाएंगे, क्या बच जाएगा NH2, जो हमारा एसिटामाइड होगा। अब एसिटामाइड दिख गया और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है हाफमैन ब्रोमाइड ही लगानी है, तो यहाँ पर हमने हाफमैन ब्रोमाइड लगाई, तो लिख दिया हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन ब्रोमाइड। और ये हम जानते हैं एसिटामाइड देता है, तो एसिटामाइड मिल गया। और हाफमैन ब्रोमाइड में होता क्या है सर, तो मैंने आपको पढ़ा रखी है कि जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है इसमें क्या होता है कि जो आपको जो CO समूह दिख रहा है, ये CO समूह बाहर निकल जाता है। और जब CO समूह बाहर निकल जाता है, CO समूह बाहर निकल जाता है तो हमें केवल क्या मिलेगा, C2H5 और यहाँ NH2, जो हमें प्राथमिक एमीन मिलेगा। तो हमारा जो है ना B की जगह तो ये आ गया था और C की जगह आपका ये आ गया, बन गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमें पता ये चीज बन गई। फिर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी हमें जो है ना क्रिया किससे कराने हैं, इससे CH3MgBr, मतलब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3Mg और ये Br ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो जैसे हम इसकी क्रिया कराएंगे तो देखो क्या होगा, CH3 इससे क्रिया कराएंगे तो जो H कितने दिख रहे हैं आपको, NH2 में कितने H दिख रहे हैं, 2, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो ऐसे। तो ये आपका CH3 है, ये H दिख रहा है, इससे क्रिया करके क्या बना लेगा, CH4, तो ये CH4 बन गया, CH3H से CH4 बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, तो इस यहाँ जगह मतलब देखिएगा नहीं इसलिए यहाँ लिखना चाहिए, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, C2H5 ये बचा, यहाँ से क्या बचा, NH बचा, ये NH बचा, यहाँ से क्या बचा, Mg बचा, और यहाँ से क्या बचा, Vr बचा। ये भी आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आ चुका है। तो ऐसे करके ये हमारा कंप्लीट हो जाता। तो ऐसे करके ये अभिक्रियाएं हमें हो जाती हैं। मतलब इन अभिक्रियाओं में मात्र हमें देखना होता, समझना होता कि कहाँ से क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये बहुत मतलब ये जो रिएक्शन है बहुत कम समय लेती हैं। अगर हमें रिएक्शन जो है ना आती हैं, पता है ना किससे क्या बन रहा है ना, क्या क्या होता है, ये सब पढ़ा दिए। मतलब ये एक्सपर्ट के लिए है ये चीज़ें। अगर तुमने अभिक्रियाएं पढ़ रखी हैं तो फिर ये बनाना आसान है। आप ये नहीं सोचना कि ये तो आराम से बन जाएंगी, नहीं, हमें पहले अच्छे से अभिक्रिया आनी चाहिए फिर जाके ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। चलो तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक जरूर दे देना, ठीक है। थैंक यू।